स्कूल में 99% एग्जाम्स, बुक्स, एक्सरसाइजेज और चीजें जो तुमने सीखी वे रियल लाइफ में कभी अप्लाई ही नहीं होती। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। तुम अपनी लाइफ में जो भी कमाते हो या फिर जो भी हासिल करते हो, फिर चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर नॉलेज हो, तुम ये सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से कमाते हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो या नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कैपिटल के अलावा भी कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों पर लगता है। कंपाउंडिंग कैपिटल इज जस्ट द बिगिनिंग। बिजनेस रिलेशनशिप में कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोसाइटी में टॉप रोल्स पर कुछ लोग होते हैं, जैसे कि क्यों एक आदमी किसी कंपनी का सीईओ है और वो करोड़ों रुपए मैनेज कर रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, और उन पर ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि वे बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे थे, और इतने सालों से वे जो काम कर रहे थे फाइनली वो कंपाउंड हो गया। वे बस किसी एक काम में या फिर किसी एक बिजनेस में लगे रहे और उन्होंने प्रूव किया कि वे कितने अकाउंटेबल हैं और कितने हाई इंटीग्रिटी लोग हैं। तुम्हारी रेपुटेशन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है। इफ यू हैव अ स्टर्लिंग रेपुटेशन और तुम इसे सालों साल तक बिल्ड करते चले जाते हो, तो डेफिनेटली लोग नोटिस करेंगे। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी रेपुटेशन कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होगी उस इंसान से जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है पर उसने अपनी रेपुटेशन पर कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई नहीं किया। कंपाउंड इंटरेस्ट तब भी काम करता है जब तुम इंडिविजुअल्स के साथ काम कर रहे होते हो। जब तुम किसी के साथ 5-10 साल तक काम कर लेते हो तो तुम्हारे बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और तुम्हें उनके साथ काम करने में मजा आने लगता है, और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना ये सब खत्म हो जाता है। और बिजनेस में जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं वे सब बहुत आसानी से हो पाते हैं क्योंकि तुम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो और तुम्हें पता है कि इन दी एंड इट विल वर्क आउट। जब वर्क प्लेस में तुम्हारी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी तो वो हमेशा तुम्हारे लिए फेवर करता रहेगा, और जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी वो तुम्हें जरूर कंसीडर करेगा और तुम भी उसके फेवर में काम करोगे। इस तरह की रिलेशनशिप कंपाउंड होती रहती है। जब तुम्हें सही चीज मिल जाए और सही लोग मिल जाए काम करने के लिए, तब इन्वेस्ट डीपली। फिर चाहे तुम्हें उन रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े, जस्ट डू इट। और जब तुम इन रिलेशनशिप्स पर सालों साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे तब तुम्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे मनी की फॉर्म में। स्टिल 99% ऑफ योर एफर्ट्स आर वेस्टेड एनीवे एनी हाउ, एंड ऑब्वियसली जो भी तुम करते हो कभी भी वो पूरी तरह वेस्ट नहीं होता। हर एक चीज और हर एक एक्सपीरियंस से तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में 99% एग्जाम्स, बुक्स, एक्सरसाइजेज और चीजें जो तुमने सीखी वे रियल लाइफ में कभी अप्लाई ही नहीं होती। शायद तुमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी होगी जिसे तुमने कभी यूज ही नहीं किया, और शायद तुमने कोई ऐसी लैंग्वेज सीखी होगी जो तुम्हारे कभी काम ही नहीं आई। तुमने मैथ्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे जिन्हें आज तक तुमने अप्लाई ही नहीं किया। हाँ, ऑफ कोर्स, ये सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे जिनसे तुमने कुछ सीखा या फिर तुम्हें कुछ सीखने को मिला। तुमने कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में डीप गड़ गई और आज वो हिस्सा है उस काम का जो तुम करते हो। पर अगर मैं बात करूं गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स की, तो सिर्फ 1% एफर्ट्स ही ऐसे थे जो आज तुम्हारे काम आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर मैं सिर्फ गोल ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जितने भी लोगों को तुमने आज तक डेट किया अपनी हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के अलावा, वो सभी वेस्ट ऑफ टाइम था, और सिर्फ 1% एफर्ट्स ही ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हें रिजल्ट्स ला के देते हैं। तो कुछ इस तरह लाइफ में 99% एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। हाँ, पर यह भी सच है कि इन 1% एफर्ट्स के लिए तुम्हें 99% एफर्ट्स मारना भी जरूरी है, और इन 99% एफर्ट्स से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इन 99% एफर्ट से होके ही तुम 1% तक जा सकते हो। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और जैसे ही तुम्हें ये रियलाइज हो कि ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं होने वाली है, देन द बेस्ट थिंग फॉर यू इज मूव ऑन। अगर तुम किसी क्लास में हो और कोई ऐसा टॉपिक या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और तुम्हें रियलाइज होता है कि ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है, देन सिंपली ड्रॉप द क्लास, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर ब्रेन एनर्जी।
सो द कंक्लूजन इज, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम 99% एफर्ट्स मत डालो जस्ट बिकॉज 1% सक्सेसफुल एफर्ट्स को ढूंढना मुश्किल है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जैसे ही तुम्हें वे 1% एफर्ट्स मिल जाएं जो वेस्ट नहीं होने वाले और जिन्हें तुम अपनी पूरी जिंदगी भी कर सकते हो, जब तुम्हें वे मिल जाएं देन जस्ट गो ऑल इन एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।